गौरी शंकर विवाह कथा, देवी सती से लेकर माता पार्वती तक का अद्भुत प्रेम। बहुत समय पहले, जब देवता, असुर, मनुष्य सभी अपने अपने कर्मों में लगे थे, आदि योगी भगवान शिव उस समय हिमालय की गुफाओं में ध्यानमग्न रहते थे। वो संसार के मोह माया से परे समाधि में लीन रहते थे। उन दिनों राजा दक्ष प्रजापति अपनी तेजस्विता और घमंड के लिए जाने जाते थे। उनकी कन्या थी सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करती थी। वो कहती, माँ, मैं उस योगी महादेव को अपना वर चुनूंगी जो सृष्टि का साक्षात स्वरूप है। धीरे धीरे उनके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सती से विवाह किया। पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य मिलन से झूम उठा था, लेकिन दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि शिव एक अघोरी हैं जो भस्म लगाते हैं, सर्प पहनते हैं और शमशान में रहते हैं। वे सोचते थे, मेरी बेटी को तो किसी राजा से विवाह करना चाहिए था, न कि इस तपस्वी से। समय बीता। एक दिन दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा गया। सती ने सुना तो कहा, पिताजी का घर है, मुझे जाने से कौन रोक सकता है। शिव ने समझाया, देवी, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं। लेकिन सती अपने पिता का स्नेह सोचकर वहाँ पहुँच गई। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा सभी देवता विराजमान हैं, लेकिन शिव का नाम तक नहीं लिया गया। दक्ष गर्व से बोले, हमने उस भूतों के स्वामी को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि वह इस यज्ञ के योग्य नहीं। ये सुनते ही सती का हृदय जल उठा। उन्होंने क्रोध और दुख में कहा, आज आपने मेरे प्रभु का नहीं, मेरे आत्मसम्मान का अपमान किया है। ये शरीर जो आपके घर में जन्मा अब मेरे किसी काम का नहीं। और उसी क्षण सती ने अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। जब ये समाचार शिव को मिला, उनकी आंखों से अग्नि की लपटें निकल पड़ी। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। सती के जाने के बाद शिव शोक में डूब गए। वे सती का शरीर उठाकर सृष्टि में घूमते रहे। देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की ताकि शिव का वियोग समाप्त हो। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया और जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ 51 शक्तिपीठ बने। इसके बाद शिव कैलाश पर्वत पर चले गए और गहरी समाधि में लीन हो गए। कई युगों बाद हिमालय राज और रानी मेना के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पार्वती। यह वही सती थी जिन्होंने अब पुनर्जन्म लिया था, शिव को पाने के लिए, अपने अधूरे प्रेम को पूर्ण करने के लिए। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करती थी। वो मिट्टी से शिवलिंग बनाती, जल चढ़ाती और मन ही मन कहती, हे महादेव, इस जन्म में मैं आपको अपना पति बनाऊंगी। पार्वती का ये प्रण देखकर देवता भी दंग रह गए और पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाए, फिर केवल पत्ते और अंत में निर्जल तपस्या करने लगी। उनका शरीर दुर्बल हो गया पर मन स्थिर रहा, केवल शिव में। एक दिन भगवान शिव उनकी भक्ति की परीक्षा लेने एक साधु के रूप में उनके पास पहुंचे। साधु बोले, देवी, तुम इतनी तपस्या क्यों कर रही हो? शिव तो भूतों के स्वामी हैं, शमशान में रहते हैं, क्या वही तुम्हारे योग्य है? पार्वती मुस्कुराई और बोली, आप जो कहें, पर मेरे लिए तो वही मेरे प्रभु हैं। मेरा जन्म ही उन्हें पाने के लिए हुआ है। ये सुनते ही साधु का रूप बदल गया। स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या और प्रेम ने मुझे बांध लिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। फिर वो शुभ दिन आया, फाल्गुन माह की त्रयोदशी तिथि। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी हिमालय पर एकत्र हुए। पार्वती ने लाल वस्त्र धारण किए। माँ मेना ने बेटी को स्नेहपूर्वक विदा किया। जब शिव बारात लेकर आए, उनकी बारात भूत प्रेतों से भरी थी। गले में सर्प, भस्म का लेप, मस्तक पर अर्धचंद्र। रानी मेना ये दृश्य देखकर घबरा गई। अरे, ये तो कोई अघोरी लग रहा है, मेरी बेटी इसके संग कैसे रहेगी? तब नारद मुनि ने कहा, महारानी, यह कोई साधारण योगी नहीं, स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी है। फिर ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चार किया, विष्णु जी ने कन्यादान किया और शिव पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। उस क्षण स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई और पूरा ब्रह्मांड हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। भारतीय पुराणों की रहस्यमय और अद्भुत कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।